अधिक स्पष्ट किया जा सकता है। माननीय मुख्य न्यायाधीश भी वर्तमान व्यवस्था की अनुरूप अघोषित संविधान से ऊपर मनुस्मृति को ध्यान में रखकर फैसला देते, तब इन्हें सम्मान, सुरक्षा और तरक्की का अवसर निश्चित रूप से दिए जाते हैं। दुनिया का सबसे ताकतवर संविधान का कस्टोडियन भारत की उच्चतम न्यायपालिका फिर विवश क्यों है? दोस्तों, यहाँ मैं मनुस्मृति की यहाँ मनुस्मृति के बारे में तो बहुत लोग बात करते हैं और बहुत जानते भी हैं। संक्षेप में मनुस्मृति 2 लाइन पंक्ति में आप समझिए कि जो अत्याचार वर्ण व्यवस्था के तीनों वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य समाज के निचले तबके पर जितना अत्याचार करते थे सबको सहना पड़ता था। यदि इनका विरोध किया तो राज्य दंड, जिसमें कार्यपालिका व्यवस्थापिका जो भी है उस समय की जो व्यवस्था थी, इनके द्वारा दंड दिलाए जाते थे। क्या आज ऐसी स्थिति नहीं है? आप समीक्षा करें दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये न्यायपालिका फिर विवश क्यों है, इस बिंदु पर हम बात करेंगे। कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट 1971, जजेज प्रोटेक्शन एक्ट 1985, न्यायाधीशों की नियुक्ति प्रणाली एवं संपूर्ण शासकीय कार्य में कॉलेजियम की अवधारणा, स्वतः संज्ञान लेने की शक्ति, ये चारों शक्तियां किसी भी संस्था को तानाशाह बनाती हैं, जिसमें जवाबदेही की बाध्यता नहीं है। इसमें केवल शक्तियां अनियंत्रित और असीमित शक्तियां हैं। हम सभी जानते हैं कि जब पूरी दुनिया जिससे न्याय की अपेक्षा करना स्वतः धोखा देना जैसा है। सामान्य जीवन जीना भी मुश्किल हो गया। न्यायिक नियुक्ति प्रणाली के लिए जो योग्यताएं लॉकडाउन में और शर्तें बनाई गई हैं, जिसमें भाई भतीजेवाद का पूरा गुंजाइश है। परिस्थिति में संक्षेप में अशोक मुखर्जी प्राय न्यायाधीश वही हैं जिससे हमें आजादी लेनी थी। हाथ बढ़ाया। सिर्फ इंसान ही नहीं बल्कि उन्हें ही संविधान और देश की चाबी थमाई गई है। जैसे जल ही हमारे इससे संविधान का लक्ष्य से भटकना स्वाभाविक है। वैसे ही पशु पक्षियां भी इस जीव जगत के एक आरक्षण सामाजिक बराबरी लाने का एक छोटा सा प्रयास है। न्यायपालिका आरक्षण देना नहीं चाहती है। आरक्षण विवादग्रस्त बनाकर आरक्षण छीन लेना चाहती है। जब जब बीजेपी, आरएसएस और ब्राह्मणवाद संकट में पड़ते हैं, तब ये देश में बहुत बड़ा षड्यंत्र को अंजाम देते हैं और देश का ध्यान भटकाने के लिए न्यायपालिका आरक्षण का मुद्दा छेड़कर आरक्षण के विरुद्ध हवा बनाती हैं। फलस्वरूप जिस समुदाय को आरक्षण से लाभ नहीं मिलते हैं, उन्हें एकजुट कर उनके संकट के समाधान करते हैं। अर्थात बीजेपी, आरएसएस और ब्राह्मणवादियों को अपनी एजेंडे को आगे बढ़ाने का पर्याप्त अवसर बनाती है। जीवित नहीं रह सकते। प्रोन्नति में आरक्षित वर्गों के आरक्षण के मुद्दे को न्यायालय में डंप कर दिया गया है। डंप कर दिया जाता है। इन्हें गैर आरक्षित वर्गों से जूनियर बनाए गए हैं। इसके अनेक उदाहरण हैं। इस तरह आरक्षण ही एक ऐसा मुद्दा है जिसे ब्राह्मणवादियों और मनुवादियों का 25% बाई 75% करने में सफल हो जाते हैं। अर्थात 25% आरक्षण देने वाले के विरुद्ध आरक्षण नहीं लेने वाले 75% को खड़ा किया जाता है। आश्चर्य है कि ओबीसी को प्रोन्नति में आरक्षण नहीं दिए जा रहे हैं।
इतना ही नहीं है, सबसे अधिक भेदभाव फैसले में देखे जाते हैं। बीजेपी, आरएसएस तथा वर्तमान सरकार के सभी अंग संस्थाएं अपनी कारगुजारियों को छिपाने के लिए धर्म के नाम पर बहुसंख्यकों को उकसाती रहती है, जबकि संविधान के अनुच्छेद 29 में अल्पसंख्यकों की रक्षा करना लोकतंत्र का आवश्यक शर्त माना गया है, वरना हमेशा धूर्तों के समुदाय बहुसंख्यकों को उकसाकर देश में तनाव फैलाकर सत्ता में बने रहेंगे। इसीलिए धर्म और संस्कृति की रक्षा जो देखता है ना उसका ईश्वर सेवा उसी से मिलता है।